Yes, good morning. This is again Rajiv Sharma. Welcome. We are presenting the very important topic is here the French Revolution, class 9th, subject history, chapter 1, French Revolution, and unit 1.1 start. The name of the unit is the struggle to survive. स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी जो सर्वाइवल के लिए जो संघर्ष हुआ, शक्ति के लिए संघर्ष हुआ, हम यहाँ पर उसे बताएंगे. पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज 28 मिलियन इन 1789. 1789 का जो साल था, 89 का जो ईयर था, उसमें फ्रांस की जो जनसंख्या थी अचानक 28 मिलियन बढ़कर 28 मिलियन हो गई. इट्स इम्पैक्ट क्या हुआ? द rapid demand for food, grain and price of bread increased. जो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी और रोटी के यानी ब्रेड के जो प्राइस थे वो एकदम इंक्रीज हो गए. यस, पॉइंट नंबर 8, द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन्ड. इसी बीच क्या होता है कि गरीब और अमीर के बीच का गैप बढ़ने लगता है. 1.3, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages ए ग्रोइंग मिडिल क्लास. इस समय फ्रांस में क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसका विकास होता है. ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages मीन्स डिज़ायरेबल, इच्छा रखने लगा. एन एंड टू प्रिविलेजेस. वो सोचता था कि जो कुछ लोगों को कुछ खास लाभ मिले हुए हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए. At that time, two famous philosophers. At that time, in 1789, at that time, two famous philosophers exist. वहाँ पर फ्रांस में उसी दौर में 1789 में दो दार्शनिक फिलोसफर एग्जिस्ट करते हैं, यानी सामने आते हैं. एक है, पहले हैं जॉन लॉक और दूसरे हैं रूसो. बट वॉज देयर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग ये थी कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. और जो मिडिल क्लास था, जो राइजिंग मिडिल क्लास था, वो ये सोचता था. और जॉन लॉक ने और रूसो ने, इन दोनों जो दार्शनिकों ने, जो ये थिंकर्स थे, इन्होंने इस बात को बल दिया, इसे सपोर्ट किया कि उनकी थिंकिंग ये थी कि किसी भी वर्ग को समाज में कोई खास जन्म के आधार पर लाभ ना दिया जाए. एंड जस्ट लाइक दिस, पॉइंट नंबर 2, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज. एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मोस्ट पॉपुलर बुक. स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू ने इस बुक में, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड डिवीज़न ऑफ पावर इन गवर्नमेंट बिटवीन. यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज में. उसने शक्ति का बंटवारा सरकार में इस तरह से किया. उसने कहा था कि पहले नंबर पर फर्स्ट लेजिस्लेचर, विधानमंडल, सेकंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और थर्ड जुडिशियरी यानी न्यायपालिका. इम्प्लीमेंटेड इन यूएसए आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी स्पिरिट ऑफ लॉज के बेस पर जो ये मॉन्टेस्क्यू की बुक थी, इसकी थ्योरी को, उसमें जो वो कहता था कि पावर को इस तरह से डिवाइड किया जाए कि उसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया जाए. इसको पहली बार लागू किया 1776 में, 1776 में, जब अमेरिका की क्रांति होती है और अमेरिका को आज़ादी मिल जाती है. यस, पॉइंट नंबर 2, the outbreak of the French Revolution. We will read in next topic.